ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी से महबूबा उमर और कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल हैं, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और रशनीक खेर यहाँ स्टूडियो में मौजूद है जो कि रूट्स इन कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ो उससे पहले एक किस्सा याद आ रहा है। एक बच्ची थी कश्मीर की, नाम था उसका तजामुल। वो जूडो की खिलाड़ी थी और एक बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जाना चाहती थी। काबिलियत होने के बावजूद उसके पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। उस वक्त उसकी मदद के लिए कोई संगठन आगे नहीं आया, उसकी मदद के लिए कोई सरकार आगे नहीं आई, उसकी मदद के लिए देश के कानून या संविधान की कोई धारा नहीं लगाई गई, उसकी मदद के लिए देश की सेना आगे आई। उस बच्ची को ट्रेन किक बॉक्सर बना के सेना ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का काम किया, लेकिन उस सेना का कोई रिटायर्ड जवान इसी देश के एक हिस्से कश्मीर में अपना घर नहीं बना सकता। खालिद, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे। ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा? रोहित जी, प्योर राजनीति हो रही है और राजनीति के बल पे ही आज महबूबा मुफ्ती को बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि जो ऑर्डर्स हमने देखे हैं जो सार्वजनिक किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो निसंदेही सरकार की तरफ से ही आए हैं। लेकिन जब इस पे बवाल मचता देखा गया, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और अलगावादियों ने भी साथ में इसमें बवाल शुरू किया, तो महबूबा मुफ्ती उस वक्त भी PDP की ही सरकार थी जब अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ था। वो तस्वीरें शायद सामने आई एक बार फिर से बवाल खड़ा हो जाएगा, तो इस मुद्दे को एक बार बैकफुट पे आते हुए देखा और उन्हें पूरे सरे से ही नकार दिया कि ऐसी कोई जमीन अलॉट नहीं हुई और ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि ये बात हो रही है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य के सैनिक हैं उनकी वो मांग कर रहे हैं कि उनके लिए सैनिक कॉलोनी बनाई जाए। और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये स्पष्ट जवाब चाहती है सरकार से कि किन लोगों को ये कॉलोनी दी जा रही है, उसमें क्या नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं या फिर स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं। कांग्रेस ने सीधा कहा कि धारा 370 को अगर नुकसान पहुंचा जाएगा तो उसके विरोध में वो खड़े हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें हम तो हर तरफ से इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है और शुद्ध राजनीति हो रही है। शुक्रिया खालिद आपका वहां से बात करने के लिए। मीम अफजल साहब, आपको मैं बताऊं, एक सुपर 30 चलता है सेना का भी कश्मीर में, और अभी 17 बच्चों को सर IIT की परीक्षा पास कराने में सेना ने कोचिंग देके मदद की है। वहां पर उन सेना के जवानों के आने से आप कहते हैं कि वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा, वहां की डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी? देखिए रोहित जी, आप हमेशा जो बात कहते हैं अपने हिसाब से कहते हैं। माफ़ कीजिए, आपको पूरा हक है। कश्मीर में सेना ने जो रोल अदा किया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं उससे भी आगे, आप तो 17 बच्चों की बात कर रहे हैं। पिछले साल जो ज़लज़ला आया था, जो भूकंप आया था, उसमें कश्मीर में फ़ौज का जो रोल है वो ऐसा है जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है या बाप अपने बच्चों के लिए कर सकता है। वो काम कश्मीर ने किया था। मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ रिलीफ का काम भी किया था और मैंने देखा कि क्या अप्रिसिएशन कश्मीरियों के दिल में था फ़ौज के लिए। आप जो है एक इशू बना रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर का एक सड़क पे कौन उतरा? कश्मीर जो सड़क पे उतरे इशू उन्होंने बनाया, ये जो टीवी पे सवाल पूछ रहे इशू उन्होंने बनाया सर। हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी अगर आप वहाँ के कानून को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ एहतजाज होगा। हमारा स्टैंड है उसके ऊपर, हम कोई इससे छुप नहीं रहे हैं। 370 जो है वो स्टेटस कश्मीर को देती है, एक स्पेशल स्टेटस। उसमें आप रिटायर्ड फौजियों के मामले को, जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो कश्मीर में जाकर बसना अगर चाहते हैं, उसको एक जज्बाती आप रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सही नहीं है सर। मेरा सवाल हमको ये भी देखना चाहिए। और फिर आप हमसे सवाल क्या कर रहे हैं? जब तक नौकरी पे रहे तो जान देने के लिए उसको कश्मीर में खड़े रखो, कहीं मर्जी बैठा दो गड्ढा खोद के ये तुम्हारे लिए बंकर बना है। मैं कहता हूं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाए तो उसको कह दो कि तू ये कदम नहीं रख सकता क्योंकि तू बाहर का आदमी है। पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताएं, इधर उधर की बात ना करें। आप ये बताएं कि जहां जिन लोगों की सरकार है उनका स्टैंड क्या है वहां सर? वो तो है नहीं, भाग गए। मैं तो कह रहा हूं सर, पहली लाइन से कह रहा हूं कि भाग गए। इनसे सवाल सर, मैं तो कह रहा हूं पहली लाइन से कि भाग गए। PDP ने आने से मना कर दिया। जो विपक्ष सो कॉल्ड ट्विटर पे नारेबाजी कर रहा है सुबह से, वो बैठने से मना कर गया। सर, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि क्यों आप लोग उनकी राजनीति में पड़ रहे हैं। स्टेटस देने के लिए देखिए, आजादी के बाद अगर कश्मीर भारत के साथ रहा है तो उसके पीछे
कुछ शराइत थी, उन शराइत का पालन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से किया जाता है।